हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो है थ्योरी एग्जामिनेशन आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि एक जो सब्जेक्ट था उसका एग्जामिनेशन को रिशेड्यूल किया गया था, जो कि 6 मार्च को उसको रखा गया था। आज वो पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब स्टूडेंट के अंदर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेके बहुत सारे डाउट एंड कंफ्यूजन रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनना चाहिए, आपके सारे डाउट कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो वीडियो काफी छोटा होने वाला है, बस इसको अंत तक देख लेना है और इसको शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड्स का ग्रुप तो बन ही गया होगा, तो उसमें आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और इनको देखने के बाद अपने डाउट को क्लियर कर पाए। ठीक है। और इन फ्यूचर अगर आपका ब्रांच सीएस है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको सब्सक्राइब करना है तभी, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, है कि नहीं। फिलहाल आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट, कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा सवाल पूछेगा, जो हमारा एक्सटर्नल जो हमारा वाइवा ले रहा होगा वो कौन सा सवाल पूछेगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे होंगे, क्या होगा। उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले चीज, आरजीबी की तरफ से आपको एक कॉपी लिखवाया जाता है जिसमें आपके कॉलेज के द्वारा कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किए जाते हैं। वो क्वेश्चंस आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाएंगे, जिस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब कौन सा क्वेश्चन वो देंगे, क्या हमें उसका आंसर पता है, नहीं पता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 क्वेश्चंस वो देंगे, ऐसा नहीं कि 4-5 क्वेश्चंस आपको पता नहीं होंगे, 2-3 भी पता होंगे ना, बस काफी है। और ज्यादा पेजेस उसके अंदर नहीं लिखने रहते, बस 5 से 6 पेज लिखना रहता है, 4 से 5 पेज लिखना रहता है और ज्यादा नहीं लिखना रहता। तो ध्यान आपको रखना यह है कि आपको वो सारे आंसर्स आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो उन सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, खाली नहीं छोड़ना है, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ ना कुछ लिख देना है। ठीक है। और एक्सटर्नल आपका वहां पे कॉपी नहीं देखेगा, बस वो क्या करता है, एक्सटर्नल उस कॉपी पे सिग्नेचर करता है और उसका सिग्नेचर वहां पे लगता है और कुछ नहीं। और आपके जो कॉलेज के इंटरनल एग्जामिनर होते हैं वो भी उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो उसके लिए आपको डरना नहीं है कि कॉपी में क्या लिखें, लेकिन सही लिखेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। अगर आपका बेहतर जीपीए गेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कॉपी भी थोड़ा सा चेक होता है। ठीक है ना, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और सारे कॉपीज जो है आरजीबी में जाते हैं तो इनको आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंटेट करना है। ठीक है। और मैंने वो तरीका उन स्टूडेंट के लिए बताया जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानते हैं, जिनको उस क्वेश्चंस के बारे में अंदाजा नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ लिख देंगे तो उनका काम बन जाएगा, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है ना। अब आप कॉपी को लेके एंटर करेंगे, आपके कॉलेज के अंदर एक्सटर्नल आएगा और साथ ही साथ प्रॉपर बेंच के सामने वो बैठेंगे अपने चेयर के सामने। और हो सकता है कि एक बार में एक बंदे को या फिर एक बार में 2 बंदे को वो बुलाए। अब वहां से आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि वो एक्सटर्नल जो टीचर है वो आपके क्वेश्चंस को कहने का मतलब क्या कि वो खुद से चीजों को पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो उसने पूछ दिया कि पॉलीमर क्या होता है, या फिर उसने पूछ दिया कि यूनिट्स क्या होते हैं हार्डनेस के, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होते हैं, परमानेंट हार्डनेस क्या होते हैं। अगर आपको पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं पता है तो वो लास्ट में एक ऑप्शन जरूर देता है कि आप क्या पढ़ के आए हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, आपको 3 से 4 टॉपिक पढ़ के जाने हैं खुद से आपको 3 से 4 टॉपिक पढ़ के जाने हैं प्रॉपर। ऐसा नहीं कि आपने छोटा छोटा चीज को पढ़ लिया, यानी एक्सटर्नल एज ए एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि एक्सटर्नल को सेटिस्फेक्शन हो सके। एक्सटर्नल आपके जो आंसर्स हैं उनको उनको देख के उसको लगे कि हाँ इस बंदे ने पढ़ाई की है और वो बेहतर ग्रेड आपको दे सके। ठीक है। तो करना क्या है, आपको 3 से 4 क्वेश्चंस अपने तैयार कर लेने हैं और उनके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन जो है एक्सटर्नल के सामने जाके बैठना है। ठीक है। और जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वो बता दे रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार एक्सटर्नल गुस्सा भी हो जाते हैं तो गुस्से में आपको बोल देते हैं कि जाइए जाके पढ़ के आइए, है कि नहीं, ये भी होगा, आपने देखा होगा। और एक बड़ी कमाल की चीज है, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब पहला जिस स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर 1 रहता है ना, जो स्टूडेंट इंटर करता है उस रूम के अंदर जहां पे एग्जामिनेशन हो रहा है, यहाँ पे आपके वाइवा लिए जा रहे हैं, तो जब वो बाहर निकलता है ना तो सारे स्टूडेंट्स जो पीछे के स्टूडेंट रहते हैं उनके अंदर एक अजब सी कह सकते हैं कि एक एनर्जेटिक वे होती है कि वो जानने के लिए बेताब हो जाते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। आप देखेंगे इस चीज को, इस लाइन को गौर करिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, वो कहीं ना कहीं एक अंदर जो है एक्साइटमेंट हो जाता है कि क्या क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं, कहीं कुछ ज्यादा रूड तो नहीं बिहेवियर है उनका। ये सारी चीजें स्टूडेंट के द्वारा पूछी जाते हैं और आप भी पूछेंगे, आप देखिएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं और बिल्कुल आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बी पॉजिटिव, है कि नहीं।
फेल वो नहीं करते हैं। बहुत बार बोले जाते हैं कि आपको फेल कर दिया गया, लेकिन फेल नहीं करते, आपको घबराना नहीं है। बस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको प्रेजेंट रहना है। अगर आप अब्सेंट होते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में तो प्रैक्टिकल में आपका फेल लिख देगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपका फेल लिख देगा। और अगले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर का जब एग्जामिनेशन होगा, उस समय में आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रैक्टिकल है वो दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो एब्सेंट नहीं करना है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाना है, कॉपी को प्रॉपर अच्छी तरीके से लिख लेना है और अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, मैं उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका ब्रांच सीएस है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।